गुरुग्राम में एक पिता ने अपनी बेटी की 3 गोली मारकर हत्या कर दी। बेटी टेनिस प्लेयर थी जो कि नेशनल्स भी खेल चुकी थी। ये घर आप देख रहे हैं गुरुग्राम के सुशांत लोक में ये घर है। इसी की पहली मंजिल पर बताया जा रहा है कि दीपक यादव अपनी बेटी और दीपक यादव की पत्नी गुरुवार सुबह तकरीबन 10:30 बजे इस घर की पहली मंजिल पर मौजूद थे और इसी घर की पहली मंजिल पर दीपक यादव ने अपनी बेटी को 3 गोली मारी और उस समय मारी जब उसकी बेटी किचन में काम कर रही थी। कमर की तरफ 3 गोली मारने की बात इसमें सामने आ रही है। हालांकि वजह क्या थी इसको लेकर अलग अलग बातें बताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि दीपक यादव जो कि पिता है वो सोशल मीडिया पर उसकी बेटी रील बनाती थी, इससे बेहद नाराज था, इस वजह से गोली मारी। दूसरा रीजन जो बताया जा रहा है कि जो टेनिस प्लेयर मृतिका है वो एकेडमी चलाती थी और इस बात से पिता दीपक यादव नाराज थे। उसको ताने दिए जाते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खाता है, इस वजह से गोली मारी। ये भी एक पक्ष बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक दीपक यादव ने जो अपना कन्फेशन दिया उस कन्फेशन के आधार पर इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। दीपक यादव जो पिता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घर आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि दीपक यादव का पूरा परिवार इस घर में रहता है। ग्राउंड फ्लोर पे दीपक यादव का छोटा भाई रहता है। जब उसने सुबह गोली चलने की आवाज सुनी तो वो तुरंत पहली मंजिल पर पहुंचा और पहली मंजिल पर पहुंचा तो देखा कि किचन में राधिका जो कि टेनिस प्लेयर है उसकी बॉडी पड़ी हुई थी खून से लथपथ और ड्राइंग रूम के टेबल पर जो हथियार है .32 बोर का वो रखा हुआ था। जिसके बाद तुरंत जो छोटा भाई है दीपक यादव का वो राधिका को अस्पताल लेकर पहुंचता है जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। हालांकि अस्पताल की तरफ से ही पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी दी गई और इस पूरी घटना के बारे में बताया गया। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची, दीपक यादव से पूछताछ की गई तो दीपक यादव ने अपना जुर्म कबूल किया। हालांकि पत्नी दीपक यादव की उस समय घर पर मौजूद थी। यह भी बताया जा रहा है कि कल यानी गुरुवार को दीपक यादव की पत्नी का जन्मदिन भी था, तो मां के जन्मदिन के दिन इस तरीके से जो वारदात को अंजाम दिया गया, बेटी की हत्या दी गई। कई सारे पहलू हैं जिसको लेकर अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। हालांकि शुरुआती जांच और इन्वेस्टिगेशन दीपक यादव का कन्फेशन ये बता रहा है कि वो सोशल मीडिया पर रील बनाने से काफी ज्यादा एक तरीके से नाराज था, लगातार मना करता था। और दूसरा पहलू एकेडमी चलाने को लेकर कि वो नहीं चाहता था कि जो राधिका है वो एकेडमी चलाए और इसी को लेकर वो काफी गुस्से में था, लोगों के तानों से परेशान था और उसने सुबह तकरीबन 10:30 बजे राधिका की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम जो परिवार वाले हैं उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। मां जो कि पहले शांत थी, वो बता रही थी कि वो अपने कमरे में सो रही थी। उन सभी बयानों के आधार पर भी इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। बिल्कुल देखिए, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में यही 2 कारण मुख्यतः निकलकर सामने आए हैं कि पहला सोशल मीडिया पर उसके पिता को पसंद नहीं था कि वो रील्स बनाती, तो दूसरा टेनिस एकेडमी चलाने से उसके पिता नाराज थे और यही 2 कारण अभी तक बताए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में हर पहलू पर जांच जो है वो की जा रही है। स्पॉट में आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, सुशांत लोक जो कि गुरुग्राम का बेहद पॉश इलाका है। ये घर आप देख रहे हैं, यही यादव परिवार का घर बताया जाता है और इसी की पहली मंजिल पर दीपक यादव, उनकी बेटी राधिका यादव और पत्नी सुबह 10:30 बजे के आसपास मौजूद थे और किचन में थी राधिका उस समय जिस समय उसकी हत्या की गई। पीछे से 3 गोली मारी गई, तीनों गोली उसकी कमर पे जाकर लगी। गोली की आवाज सुनकर जो दीपक यादव इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है, उनका छोटा भाई जो कि नीचे रहता था, वो तुरंत ऊपर पहुंचता है और देखता है कि राधिका किचन में खून से लथपथ पड़ी हुई है। जो हथियार था वो टेबल के ऊपर रखा हुआ था। तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर डॉक्टर मृत घोषित करते हैं और अस्पताल की तरफ से ही पुलिस को इस पूरे मामले में जो जानकारी है वो दी जा रही है। लेकिन घर से महज तकरीबन 50 मीटर में दूर आपको चल के दिखाता हूं तो वो एक जगह है जहां पर राधिका खेला करती थी। 2 साल पहले तक खेला करती थी और जब वो नेशनल्स खेलती थी तो उस समय इसी ग्राउंड पे प्रैक्टिस करती थी और उसके बाद जब उसको चोट लगी तो उसने अपने ही एक एकेडमी गुरुग्राम के अंदर शुरू की और उसी बात से उसके पिता जो है वो नाराज थे। देखिए, मैं रोड पर सामने बाहर आया हूं, ये आप जो कोर्ट देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसी जगह पर 2 साल पहले तक राधिका जो है वो खेला करती थी और कहीं ना कहीं यहीं से उसके करियर की जो शुरुआत है एज अ प्लेयर, टेनिस प्लेयर, यहां से शुरुआत हुई थी। देखिए, ये पूरी ग्रीन बेल्ट यहां पर आपको नजर आ जाएगी, यही वो टेनिस का कोर्ट है जहां पर 2 साल पहले तक राधिका खेला करती थी। लेकिन उसके बाद उसको चोट लगती है, वो खेलना एक तरीके से बंद कर देती है, लेकिन लोगों को एनकरेज करती है खेलने के लिए और गुरुग्राम में ही वो अपनी एक टेनिस एकेडमी शुरू कर देती है। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की जो जांच है वो कर रही है। दीपक के गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके परिवार के जितने भी लोग हैं उनके स्टेटमेंट को दर्ज किए जा रहे हैं। क्या रील बना देना ही सबसे बड़ी वजह थी? 2 साल पहले तक राधिका जिस कोर्ट पे खेला करती थी, वहां के लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अफजल हुसैन। अफजल, राधिका यहीं पे खेलती थी? हाँ जी। कब खेलती थी यहाँ पे? पहले मैंने सुना था बचपन में यही खेलती थी। अच्छा। और उसके बाद कहीं और खेलने लगी थी। हाँ। फिर उसके बाद घर गई। हाँ।
फिर उसके बाद फिर कोचिंग करवाने लग गया कोच। यहीं पर कोचिंग कराती थी या किसी और जगह पे? यहाँ पे करवा रही थी, फिर अब बीच में छोड़ दिया, अब आता ही नहीं था। हाँ। कब लास्ट टाइम कब आई थी? लास्ट टाइम वो नहीं पता मुझे। अच्छा, आप कब से हैं यहाँ पर? मैं 3 साल हुए हैं मेरे। तो आपके यहाँ पे काम करते हैं या आप भी कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं यहाँ पे? मैं काम करता हूँ अच्छा। और अभी तो मैं थोड़ा बहुत अंदर कोच वहाँ पे बच्चों को संभालता हूँ कोर्ट के अंदर, अच्छा, टेनिस में। तो किस एज ग्रुप को सिखाती थी राधिका यहाँ पर? फर्स्ट कोर्ट में, ये जो कोर्ट अच्छा, ये है। जो पहला कोर्ट है यहीं हाँ पर ही? हाँ, अच्छा, तो यहीं के लोग आते थे खेलने या बाहर से भी कुछ लोग आते थे? बाहर से भी आते थे। हाँ। राधिका से मिले हो आप इससे पहले कभी? हाँ, कैसी थी वो, मतलब बहुत अच्छी थी। स्पोर्ट्स के बारे में क्या एनकरेज करती थी युवाओं को? हाँ, बताती थी कैसे खेलना है। हाँ। मैम बहुत अच्छी थी कि जैसे कोई कुत्ता को भी हो ना, बहुत अच्छी थी मैम। अच्छा, कभी उन्होंने बताया, कभी डिस्कस किया कि परिवार मना करता था कि कोचिंग मत करो? उनसे बात ये सब नहीं होती थी। हाँ। उनकी फैमिली भी आती थी यहाँ पे, वो फैमिली के साथ बात करते थे हाँ। बस। कब तक लास्ट कब आई थी फिर भी वो? और नहीं पता मुझे आगे। तो ये एक तरीके से यहाँ पर जो मैं आपको एकेडमी दिखा रहा हूँ, देखिए ये पहला कोर्ट है। अगर मेरे विजय आपको यहाँ से आके दिखाएं, ये देखिए ये पहला ही टेनिस कोर्ट है। यहीं पर ही कुछ समय पहले तक राधिका जो है वो ट्रेनिंग देती थी युवाओं को, बच्चों को। ये जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनकी जो फैमिली है वो भी यहाँ पर आया करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो कि राधिका नेशनल्स खेल चुकी है और अब उसके पिता ने ही उसकी जो हत्या है वो की है, और इसी बात से नाराज होकर की है कि वो टेनिस क्यों यहाँ पर खिलवाती थी। तमाम ऐसी बातें अब इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उसके साथ खेलने वाले लोग, उसके साथ काम करने वाले लोग, जिस एकेडमी में वो सिखाने आती थी, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, वो राधिका कितनी अच्छी प्लेयर थी, कैसा उसका व्यवहार था, उसके बारे में भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय विकास के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, गुरुग्राम।